Hello and namaste. Welcome back, dear students. Today I will be continuing with chapter 1, Graphs and Economics. Today I will discuss about graphs and diagrams, and after seeing this slide, if you still have any query or doubt, please send direct message on my WhatsApp number. Okay, so let us start. There are many types of commonly used diagrams like first, pictogram, second, scatter diagram, third, line diagram based on time periods, fourth, circle diagram, fifth, bar diagram, and sixth, pie diagram. Okay. In this section, we shall understand about time-based line diagram, bar diagram, and pie diagram. Time-based line diagram. यूजुअली हम ये टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम का यूज हम कब करते हैं? एक प्रॉपर टाइम बताने के लिए, एक प्रॉपर समय बताने के लिए कि उस टाइम पर कौन सी घटना हुई या कौन सा इंसिडेंट हुआ है। जैसे पॉपुलेशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन वेरियस ईयर्स, लिटरेसी रेट इन वेरियस ईयर्स एसेट्रा। ठीक है, तो like in this situation, such diagrams can be termed as time-based line diagram. Okay. A line graph, also known as a line plot or line chart, is a graph which uses lines to connect individual data points that displays quantitative values over a specified time interval. Used across many fields, this type of graph can be quite helpful in depicting the changes in values over time. आपने देखा जैसे कि यहाँ पर ये एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इस पिक्चर में हम यहाँ पे क्या लिखा है? 0। ओके, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर y। यहाँ पर जैसे आपको एक टाइम दिया गया है और इस टाइम पर कब कौन सी घटना हुई है वहां पर हम इन्हें पॉइंट से मेंशन करके इस डायग्राम को क्या करेंगे? हम बनाएंगे बेस्ड ऑन आवर डेटा टेबल। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन x एक्सिस एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन y एक्सिस. Economic often uses line diagram representing time-based self-explanatory trends of a variable. For example, मैंने आपको बताया था कि टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम हम कब बना रहे हैं? तो क्या बताने के लिए? साइज ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। जब भी हम टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? टाइम की। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन वेरियस ईयर्स, यहाँ पर भी टाइम आ गया, ठीक है। लिटरेसी रेट इन वेरियस ईयर्स, लिटरेसी रेट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कब की बात कर रहे हैं? पहले के जो टाइम, जो कुछ सालों में जो भी लिटरेसी रेट रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो such diagrams can be termed as time based line curve diagrams. Okay, in this slide I have give another example of time based line diagram. As you can see here that time is given like decade, ठीक है। डिकेड मतलब टाइम, कौन से डिकेड की हम बात कर रहे हैं? तो 1951 टू 61, 1961 टू 71, 1971 टू 81, 1981 टू 91, 1991 टू 2001 एंड 2001 टू 2011। अब ये टाइम में हम किसकी बात कर रहे हैं? तो डिकेड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज। तो 51 से लेके 61 तक में ग्रोथ रेट कितना था पॉपुलेशन का? तो 21.64। 61 टू 71 में 24.80, 71 टू 81 में 24.26, 81 टू 91 में 23.87 एंड 1991 टू 2001 में कितना है ग्रोथ रेट? 21.54। 2001 टू 2011 कितना है? 17.64। ओके,
अब ये डेटा पे हमने ग्राफ कैसे बनाया है, तो यहाँ पर हमने लिखा है 0, यहाँ पर क्या आएगा x और y, तो यहाँ पर y, यहाँ पे क्या करेंगे हम x। ठीक है। अब 1951 टू 61 में ग्रोथ रेट कितना था, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है x पे टाइम डिकेड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज, तो कितना है ये 21.64, तो यहाँ पे क्या आएगा 21.64, यहाँ से हमने शुरू किया है। ऐसे ही सेम लास्ट में क्या है 2001 टू 2011। ओके, तो सबसे लास्ट में 2001 टू 2011 कितना है ग्रोथ रेट, तो 17.64। ये किसके ऊपर आ रहा है, देखो 15, 16, 17। ठीक है, ये सेम लाइन में कितना आ रहा है हमारा 17.64। okay okay now it is bar diagram. now what is bar diagram, तो I just मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये बार वर्ड यूज किया है, तो बार का मतलब होता है ये जो इंडिविजुअली या सेपरेट जो बार्स बनाए जाते हैं और उनके थ्रू जो डायग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं बार्स। अब बार डायग्राम क्या होता है, अ बार ग्राफ इज अ चार्ट दैट यूजेस बार्स टू शो कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज ऑफ डेटा। द बार्स कैन बी ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये आपको ऐसे स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी। ओके, तो कोई भी डेटा को जब हम बार्स के थ्रू, बार्स कौन कौन से हमारे जो हमने ये इंडिविजुअली बार्स बनाए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं बार। तो कोई भी डेटा को हम ग्राफ बनाते टाइम जब बार्स के थ्रू, सॉरी जब डायग्राम बनाते टाइम जब बार्स के थ्रू हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे बार डायग्राम। ओके, बार डायग्राम इज जनरली ऑफ 3 टाइप्स। बार डायग्राम के जनरली 3 टाइप्स होते हैं, विच आर दे, तो फर्स्ट इज simple bar diagram, second clustered bar diagram, and third divided bar diagram. Now if we talk about simple bar diagram, तो simple bar diagram मैंने आपको एक मीनिंग बताया था कि डायग्राम तो हम बना रहे हैं लेकिन किसके थ्रू बना रहे हैं, बार्स के थ्रू, और वो कैसा है सिंपल। ठीक है, तो यहाँ आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, किसके थ्रू बनाया है, कोई एक डेटा हम शो कर रहे हैं, तो इस जिसमें हमने बार्स बनाए हैं। ठीक है, ये देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे, ये बार्स के थ्रू एक सिंपल डेटा को हमने सिंपल बार डायग्राम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अब ये सिंपल बार डायग्राम होता क्या है, तो अ सिंपल बार चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा involving only one variable classified on a spatial, quantitative or temporal basis. In a simple bar chart, we make bars of equal width but variable length. Example, the magnitude of a quantity is represented by the height or length of the bars. Okay. Now, clustered bar diagram. क्लस्टर्ड को आप ग्रुप भी बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम का पिक यहाँ पे अपलोड किया है जिसमें आप देख सकते हो क्लस्टर्ड मतलब बहुत सारे डेटा को एक ग्रुप में बताया गया है, जैसे ये 3 इंफॉर्मेशन को एक साथ बताया गया है। ठीक है, इसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें तीनों की जो इंफॉर्मेशन है उसे अलग अलग कलर्स में यहाँ फिलअप किया गया है। ठीक है, तो क्लस्टर्ड बार डायग्राम क्या होता है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो और उसे आपको ग्रुप में कन्वर्ट करके उसे प्रेजेंट करना हो, तब हम क्या किसका यूज करते हैं, क्लस्टर्ड बार डायग्राम का। अब ये क्लस्टर्ड बार डायग्राम होता है क्या है, तो values of a common variable and over a common base are given for more than one section of related parameters. Hence, we get a cluster of bars for the same variable over various base values. ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल बोलूं, तो कोई एक यूनिट है
सेल्स यूनिट, जिसमें हम मान लेते हैं एक स्मॉल साइज है, एक मीडियम साइज यूनिट है और एक लार्ज साइज। अब ये तीनों में कितना सेल हुआ वो बताने के लिए तीनों को कि इस मंथ में इतना हुआ, इस मंथ में इतना हुआ या इस मंथ में इतना हुआ, तो अलग अलग मंथ का हमने क्या किया, यहाँ पे एक ग्रुप्ड क्या किया है, हमने डायग्राम बनाया है। तो यही डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर्ड बार डायग्राम। ओके, a clustered bar chart displays more than one data series in clustered horizontal columns. Each data series shares the same axis labels, so horizontal bars are grouped by category like clustered column charts. Clustered bar charts become visually complex as the number of categories or data series increase. Okay, now divided bar diagram. डिवाइड से आप समझ सकते हो, डिवाइड करना मतलब बांटना। अब एक ही बार में इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। जैसे 1996 टू 1997 में मरीन में 5.34 है, इनलैंड में 2.18 है और टोटल क्या है इसका 7.52। तो 7.52 हम यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 7.52 यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों में बड़ा क्या आ रहा है, तो 5.34, तो 5.34 यहाँ पे है और 2.18 यहाँ पे है, दोनों का टोटल कितना हो रहा है 7.52। तो ये एक ही बार में इंफॉर्मेशन में हमने क्या बताया, मरीन का भी बताया और इनलैंड का भी बताया, इसका टोटल क्या है 7.52। तो एक ही बार में अलग अलग इंफॉर्मेशन को डिवाइड करके बताना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिवाइडेड बार डायग्राम। तो अब डिवाइडेड बार ग्राफ इज अ चार्ट used to show the data in which the total volume is divided into the categories or components. This chart is represented as a rectangle divided into smaller rectangles along its length in proportion to data which it represents. Okay. Now pie diagram. पाई डायग्राम क्या होता है, एक सर्कुलर डायग्राम होता है जिसे डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स में। ओके, ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए इसमें अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया है ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पाई डायग्राम मैंने आपको लास्ट ईयर समझाया था, ठीक है, 360 डिग्री में बनाते हैं हम इसे। ओके, so a pie diagram is a circular diagram divided into sectors illustrating proportion. In a pie diagram, the length of each sector is proportional to the quantity it represents. You can edit text, set pie shapes, color shades and style. Okay. अब ग्राफ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो use of graph is also frequently made in economics. Statistics classifies graphs as under. कौन कौन से ग्राफ होते हैं, तो टाइम सीरीज ग्राफ, ग्राफ्स फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये तीन आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड इज लॉगरिथमिक ग्राफ्स। ओके, टाइम सीरीज ग्राफ, टाइम को बताने के लिए कि किस टाइम में क्या हुआ था, ठीक है, तो वो शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ का। ओके, इसमें मैंने यहाँ एक अंडरलाइन किया है, सिंस द सिलेबस डज नॉट इंक्लूड अदर टाइप ऑफ ग्राफ्स दे आर नॉट डिस्कस्ड हियर। इसके बारे में हमारे सिलेबस में दिया नहीं गया है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और ग्राफ्स। अब डायग्राम और ग्राफ बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पहली चॉइस कि कौन सा डायग्राम हमें बनाना है डेटा के हिसाब से, उसे आप डिसाइड करो। अब डिसाइड करने के बाद उसमें हमें क्या चाहिए, क्लैरिटी।
क्लैरिटी नहीं होगा तो डेटा आप अच्छे से शो नहीं कर सकते। योर चार्ट और डायग्राम मस्ट बी नीट एंड क्लीन। कैसा होना चाहिए वो? नीट एंड क्लीन। स्केल्स एंड मेजर्स, उसका माप सही होना चाहिए, मेजरमेंट आपको सही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आप छोटा बना रहे एक बड़ा बना रहे, अपने हिसाब से नहीं बनाना है आपको, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस, एक्स पर कौन सा डेटा हमें प्रेजेंट करना है, वाई पर कौन सा प्रेजेंट करना है, ठीक है। उन्हें आपको एप्रोप्रिएट तरीके से एक्सेस को प्रेजेंट करना है, ओके। डेटा टेबल एंड सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, डेटा टेबल देखने के बाद ही डायग्राम या ग्राफ बनाए। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आपने कुछ भी आप ड्रॉ कर दें, ओके। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग दी स्टैटिस्टिकल डेटा, मेथड्स भी आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अबाउट व्हाट? तो अबाउट डेटा, ओके। अब डायग्राम या ग्राफ की हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही है। सबसे पहले सेक्शन ई में वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सेक्शन ई में डायग्राम बनाते टाइम आपको डेटा टेबल ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ ओनली अ डायग्राम एंड ग्राफ। आफ्टर ड्रॉइंग अ डायग्राम एंड ग्राफ, एक्स वाई और जीरो, ठीक है। एक्स पर एडिंग लिखना है, वाई पर लिखना है, ठीक है। बिना भूले आपको उस पर लिखना है। प्लस एनालिसिस, आफ्टर ड्रॉइंग अ डायग्राम और ग्राफ, अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपके हाफ मार्क वहीं पर कट हो जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू राइट एनालिसिस ऑफ द डायग्राम और ग्राफ, ओके। तो लास्ट में एक छोटा सा क्वाट लिखा है मैंने, सोच से संभावनाओं तक का सफर हौसलों से होकर गुजरता है, ओके। थैंक यू।